हेलो बच्चों, नमस्ते, गुड आफ्टरनून। अच्छा बच्चों, आज हम इस वीडियो में कैन और कोड का यूज़ सीखेंगे और हम रेमंड मर्फी जो है ये बुक ओके, तो इस बुक का मैं 31 यूनिट आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। इसमें हम क्या क्या चीज़ सीखेंगे, इसमें कैन और कोड के बारे में हम सीखेंगे। और आप ये किताब ले लेना, अगर आप पहली बार भी इस वीडियो को देख रहे हो तो आप इस चैनल पर पहली बार आप नए आए हो तो इसको ले लेना आप जो है इस किताब को। और आप जो है मैंने इसका सबसे पहला वीडियो देख लेना, प्लेलिस्ट में चले जाना। ये 200 रुपये की भी किताब नहीं, इस किताब से पढ़ना। अब आप धोखा खाना बंद करो, आप धोखा खाना बंद करो कि ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन अब हम नहीं करेंगे, धोखे में नहीं आएंगे, अब इसी किताब से पढ़ेंगे। ओके, किताब लेकर आओ और इसे आप अपने आप भी पढ़ सकते हो, किसी टीचर की जरूरत नहीं है, सेल्फ स्टडी की बुक है ये। अच्छा देखो, इसमें कैन और कुड का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, कैन और कुड दोनों के दोनों मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब है, यानी कि मॉडल वर्ब क्या है, दोनों की दोनों मॉडल वर्ब है। ठीक है बेटा, क्या है दोनों मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब क्या बताती है, मॉडल वर्ब मूड बताती है। क्या बताती है, मूड बताती है। ठीक है, मॉडल वर्ब क्या बताती है, मूड बताती है। ओके, तो अगर हमारे पास कैन के क्या क्या, कैन कौन कौन से मूड बनाएगी, मूड बताएगी। ओके, तो जो कैन है हमें पता है वो कौन कौन से मूड बताता है, देखो आपको, यानी कि यूज़, यानी कि उसके प्रयोग क्या क्या है। अच्छा, ये तो हमें पता ही है कि जो मूड जो है वो आपका वर्ब का चेंज कर देती है, मॉडल वर्ब। देखो जैसे आपने आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूँ। ठीक है, आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, ये यहाँ पर प्रिंसिपल वर्ब है। आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, इसका मतलब ये है, अगर मैंने कहा आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। यहाँ पर कैन ने क्या मीनिंग दिया कि मैं कर सकता हूँ कोई काम, ये एबिलिटी बता रही है। तो आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये जो है ना, इसने, इस कैन ने, ये जो स्पीक प्रिंसिपल वर्ब है, मेन वर्ब है, यानी कि जिसका अर्थ निकल रहा है, उसमें उसका मूड चेंज कर दिया। यहाँ पर था कि मैं इंग्लिश बोलता हूँ, यहाँ पर इसका मूड चेंज कर दिया कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, एबिलिटी वाला, योग्यता वाला उसने मूड उसको दे दिया। अच्छा, कुड का जो है इस्तेमाल, अच्छा कुड का कि भाई मैं इंग्लिश बोल नहीं सकता था कुछ साल पहले, तो अगर आई कुड नॉट, ओके, आई कुड पॉजिटिव में बनाऊँ, आई कुड स्पीक इंग्लिश, आई कुड स्पीक इंग्लिश। ठीक है, व्हेन आई वाज 5 years old। ओके, when I was 5 years old, that's all, जब मैं 5 साल का था। ठीक है, तो मैं स्पीक, यहाँ पर मैं बोल सकता था, ये पास्ट की एबिलिटी बता रहा है, पास्ट की एबिलिटी। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जो है हमें पता लग गया कि मॉडल वर्ब मूड बताती है, दैट्स ऑल। अब हम यहाँ पर कैन के और कुड के इस्तेमाल सीखेंगे कि यानी कि मूड मतलब, ठीक है, यानी कि मूड ये कौन कौन से मूड बताती है, यानी कि इसके काम क्या क्या है। तो हम ये बात करें, हम कैन की हम बात करें, देखो मैं इसमें से पढ़वाऊँगा अभी आपको, ओके ना, और आपको बुक पढ़नी चाहिए, आपको बुक पढ़नी चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैं जो बना रहा हूँ, जो ये जो है मेरे को इतना पता है, आने वाले टाइम में ये जो वीडियो हैं ये वाले रेमंड मर्फी के, ये बहुत बहुत मशहूर होने वाले, मुझे पता है कि आने वाले टाइम में बच्चे इसको पसंद करेंगे। जिसकी भी एक बार नज़र पड़ गई वो ऐसे टीचर्स के झांचे में नहीं आएगा जो सिर्फ ट्रांसलेशन के नाम पर ट्रिक्स और टिप्स के नाम पर वो धोखा दे रहे होते हैं। अच्छा देखो, आप ये कहोगे कि आई कैन, जैसे कि पहली बात तो एबिलिटी बताती है, कैन क्या बताता है, एबिलिटी। आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, बड़ा फिसल रहा है ये बोर्ड जो है ना, फ्रिक्शन नहीं है इसके अंदर। ओके, मैं थोड़ा सा दूसरा पेन लेता हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। यू, ठीक है, कहता है आई कैन नॉट, अगर नेगेटिव कहना तो आई कैन नॉट, एक ही वर्ड है बेटा, या फिर इसे कांट कह सकते हो आप, क्या कह सकते हो, कांट, आई कांट, ओके, आई कांट, ये जो ना एपोस्ट्रोफी, ये मार्क लगा दिया इस पर, तो आई कैन नॉट या आई कांट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता। ठीक है ना, मेरे में इतनी एबिलिटी नहीं है, आई का, ठीक है, आई कांट स्पीक इंग्लिश। अगर आप क्वेश्चन अगर आपने बनाना है तो आप कैन शुरू में लगा देते हो, कैन यू स्पीक इंग्लिश, कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हो। ठीक है, अगर आप जवाब में देना हाँ तो लिखोगे येस आई कैन, येस आई कैन, मना करना है नो आई कांट। ठीक है, नहीं मैं नहीं बोल सकता, तो यहाँ आपका ये एबिलिटी वाला हो गया। अच्छा, कैन का यूज़ जो है वो एक आपका और यूज़ होता है, कैन का यूज़
ओके, तो अब मैं कैन का यूज़ दोनों के साथ साथ बताऊंगा, लेकिन अभी आप यहाँ पर आप कैन का आपने सीख लिया तो कुड का भी आप सीख सकते हो। कुड का जो है पास्ट एबिलिटी बताता है कि मैं काम कर सकता था, काम कर सका नहीं, काम कर सकता था। बहुत से टीचर जो है इतना गलत बता रहे होते हैं, इतना गलत बता रहे तो वो कहते हैं मैं कर पाया, कर सका, तो वो कुड का यूज़ कर देते हैं, गलत होता है। पर प्यारे बच्चों, जब आप कुड का इस्तेमाल तब नहीं करते जब काम कर पाए आप, ठीक है, वो कर सकते थे बस सेंस में कि आई कुड, कहते हैं शी कुड, शी, जैसे मैं कहूँ मेरी दादी जो है ना वो आपका जो वो एक हाथ से हाथी को रोक सकती थी, ठीक है ना। यदि शी कुड स्टॉप या होल्ड पकड़े रखती थी, होल्ड, हमारी दादी जो है एक हाथ से क्या, एक हाथ से हाथी को पकड़ लेती थी। शी कुड होल्ड एन एलिफेंट, ठीक है ना, ओके, विद एन हैंड, विद हर लेफ्ट हैंड, मैं ऐसी बना रहा हूँ मैं उसी टाइम पर, मेरे को देखो मैं पहले से पढ़ के नहीं रखता इसमें, इतना तो है ही है। देखो शी कुड होल्ड एन एलिफेंट विद हर लेफ्ट हैंड, वो हाथी को पकड़ सकती थी, इतनी ताकत थी मेरी दादी के अंदर। शी कुड होल्ड एन एलिफेंट, वो एक हाथी को पकड़ सकती थी, पकड़ के रख सकती थी विद हर लेफ्ट हैंड, अपने उल्टे हाथ से, ठीक है। ये पास्ट एबिलिटी। जैसे मैं भाई कुछ दिन पहले 6 महीने पहले मैं इंग्लिश बिल्कुल नहीं बोल पाता था, तो आपको आई कुड नॉट, शॉर्ट फॉर्म बेटा कुडंट कहेंगे, क्या कहेंगे, कुडंट। कुड नॉट को शॉर्ट फॉर्म में कुडंट, आई कुडंट स्पीक, ठीक है, स्पीक इंग्लिश एट ऑल, इंग्लिश एट ऑल, ठीक है, बिफोर, यानी कि आप कहोगे 6 months अगो, ठीक है, 6 months अगो, 6 महीने पहले। तो आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश एट ऑल, मैं बिल्कुल इंग्लिश नहीं बोल पाता था 6 months अगो, 6 महीने पहले। तो पास्ट की एबिलिटी, क्या कुछ कर पाता था, नहीं कर पाता था, ठीक है, कर नहीं सका, ये वाली बात अलग आ जाती है, ठीक है। अच्छा, इसमें कुड का, कैन और कुड का चलो एबिलिटी के लिए तो हो गया, कुछ और यूजेस नहीं है, हाँ और यूजेस हैं, इनके 2 यूजेस और सीख लेते दोनों के ही। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, आप जो है इसमें मैं आपको इसमें से पढ़ाऊँगा तो और ज़्यादा होगा, फिर एक्सरसाइज करेंगे, फिर इसमें एक्सरसाइज करेंगे। अच्छा देखो इसके अंदर ये अब आगे देखो ज़रा, इसके अंदर ये यहाँ पर कैन का जो प्रयोग है वो रिक्वेस्ट के लिए होता है। किसके लिए होता है? कैन और कुड का रिक्वेस्ट के लिए। क्या? रिक्वेस्ट के लिए बेटा। और कैन का रिक्वेस्ट जो है, कैन का यूज़ आप इनफॉर्मल वे में करते हैं। इनफॉर्मल वे में मतलब इनफॉर्मल मतलब मेरे प्यारे बच्चों, इनफॉर्मल मतलब घर का मेंबर के साथ बोलते समय, फैमिली मेम्बर के मतलब घर का मेंबर, फ्रेंड वगैरह में हो, जान पहचान वाला, उसके साथ आप जो बोलते हो वो कैन इनफॉर्मल इंग्लिश बोलते हैं। फॉर्मल क्या होती है? जो आप ऑफिस वगैरह में या अनजान व्यक्ति से बोलते हो, ऑफिस वगैरह में बोलते हो, ठीक है। तो कहते हैं कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी, कि यहाँ पर ये हेल्प मी प्लीज़, ठीक है, कैन यू हेल्प मी प्लीज़, मेरी मदद कर दे यार। तो यहाँ पर आप ही प्रश्न नहीं कर रहे हैं, आप उसकी क्षमता नहीं पूछ रहे हैं कि कैन यू हेल्प मी, क्या तू मेरी मदद कर, ठीक है ना। आपके मन में हो सकता है, तो अगर आप प्लीज़ नहीं लगाओ, फिर कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी, तो यहाँ पर आपका मन करे कि भाई मैं एबिलिटी पूछ रहे कि तू मेरी मदद कर सकता हूँ, जानना चाह रहे हैं तो ठीक है, वो भी मतलब है, लेकिन यहाँ पर रिक्वेस्ट का मतलब है, क्या है यहाँ पर? रिक्वेस्ट का मतलब है। और कुड यू, कैन यू हेल्प मी प्लीज़, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी, कैन यू, आप प्लीज़ यहाँ पर ही लगा सकते हो आप, क्या? कैन यू प्लीज़ हेल्प मी, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी, आप प्लीज़ यहाँ भी लगा सकते हो, ओके। लेकिन बेटर ये रहता है कि आप जो है ये यहाँ पर एंड में लगाएं इसके अंदर, तो रिक्वेस्ट के लिए कैन हो जाता है इनफॉर्मल वे में। अच्छा, कुड का प्रयोग भी रिक्वेस्ट के लिए हो जाता है, कुड का प्रयोग भी रिक्वेस्ट के लिए हो जाता है। और इतनी प्यारी रिक्वेस्ट है यू के साथ, मैं आपको बता रहा हूँ, ये यू के साथ जो है रिक्वेस्ट जब सामने वाले से करते हैं ना आप, तब तो कुड का प्रयोग बहुत बहुत ज़बरदस्त है। कुड यू प्लीज़, क्या? कुड यू, ठीक है ना, प्लीज़ एंड में लगाते हैं। कुड यू क्लोज द विंडो, कुड यू क्लोज द विंडो, ठीक है। और आपने प्लीज़ लिख दिया यहाँ पर, दैट्स ऑल, प्लीज़, ओके, प्लीज़, दैट्स ऑल,
ओके तो कुड यू प्लीज़, ये यू के साथ आया, कुड यू प्लीज़ क्लोज द विंडो। तो आप जो है ये तो इतनी प्यारी रिक्वेस्ट है, इतनी प्यारी रिक्वेस्ट है, पूछो मत। जो है कुड यू होल्ड इट फॉर अ मोमेंट, मतलब थोड़ी देर के लिए कोई सामान वामान पकड़ा रहे, मतलब रिक्वेस्ट के लिए। वो मैं सेंटेंस पे इतने नहीं जा रहा, बस मैं बता रहा हूँ कुड यू लगाना है आपने, कुड यू लगाना है और आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। पैटर्न क्या हो गया, कुड यू हो गया प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बाद में जो भी आता रहेगा वो आता रहेगा। कुड यू प्लीज़, ठीक है ना, कुड यू क्लोज द विंडो प्लीज़। आप यहाँ पर प्लीज़ यहाँ भी लगा सकते, कुड यू प्लीज़ क्लोज द विंडो। आप यहाँ पर कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप इसके अंदर कुड यू जैसे इसके अंदर लगा सकते थे आप, कुड यू प्लीज़ हेल्प मी, क्या कुड यू प्लीज़ हेल्प मी, ठीक है, कुड यू प्लीज़ हेल्प मी, कुड यू प्लीज़ हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो है ना, यहाँ पर प्रार्थना करें प्लीज़ मेरी मदद करिए, क्वेश्चन नहीं है, सॉरी ये क्वेश्चन नहीं है, ये यहाँ पर रिक्वेस्ट है, मेरी मदद कर दो प्लीज़, मेरी मदद करो, क्वेश्चन नहीं है कि कुड यू प्लीज़ हेल्प मी, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट करने के लिए भी होता है कुड यू, ओके। और ये सबके साथ आ सकता है, कुड सबके साथ सकता है, ठीक है, यू के साथ आ सकता है, ओके। और आप जो है खास करके रिक्वेस्ट करने की तो यू के साथ ही आप लगाना, दैट्स ऑल, ठीक है। मैं आपको वो उस बात पे कभी और बात करेंगे, लेकिन ये इनफॉर्मल में है, ये कैन का यूज़ जो है इनफॉर्मल में, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट यूज़ जो है कुड का वो है कि आप दुकान वगैरह, जब आप किसी से कोई चीज़ मांगते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं आप उससे कि भाई मेरे को वो चीज़ दे दे, जब आप कोई चीज़ मांगते हो दुकान पर या बुआ से, मम्मी से कुछ खाने पीने के लिए कुछ मांगते हो, तो आप कुड का इस्तेमाल करते हैं या फिर कैन का इस्तेमाल करते हैं, कैन आई या फिर वी हैव, ठीक है। और आप या फिर कुड आई या वी हैव हमें देना प्लीज़, जो आपने सेंटेंस बनाना है। जैसे कैन आई हैव, जैसे आपने क्या, कैन आई हैव, कैन आई हैव, ओके, कैन आई हैव सम ब्रेड, कैन आई हैव सम ब्रेड, कुछ ब्रेड देना भाई, ठीक है। कैन आई हैव दुकान में, कैन आई हैव सम ब्रेड, कैन आई हैव सम ब्रेड, आप दुकान पर मांग रहे हैं सामान, ठीक है। और इसकी जगह बहुत प्यारा प्यारा आप कुड यू इस्तेमाल कर सकते हैं, कुड आई हैव सम ब्रेड, ओके। आप कैन लगाओ या कुड लगाओ, दोनों के दोनों ही सही है, लेकिन कुड बहुत बेस्ट है, आप किसी के साथ भी लगा दो, आप कैन फैमिली मेम्बर्स वगैरह के साथ, या फिर आप ठीक है लगा देते हैं, कोई टेंशन वाली दुकान पर जा करके कैन आई हैव सम ब्रेड प्लीज़, ओके। तो आप सामान मांगने के लिए क्या यूज़ करेंगे, आप जो है इनका यूज़ करेंगे, कैन आई हैव या कुड आई हैव, ठीक है, एक साथ ही आने हैं, सॉरी इसके साथ क्या, ओके, कुड आई है, कैन आई हैव या कुड आई हैव, दोनों हैव के साथ ही आने हैं मेरे प्यारे बच्चों। जब आप दुकान पर सामान मांगो तो क्या कहोगे, कैन आई हैव या फिर कुड आई हैव, कैन आई हैव या फिर कुड आई हैव, कैन आई हैव या कुड आई हैव, ओके, ठीक है, सामान मांगने के लिए। तो अब इसके अंदर करते हैं, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है आपको, ओके। और अब उसमें पढ़ के और ज़्यादा समझ में आ जाएगा, फिर एक्सरसाइज कर लेंगे, वो आपका बिल्कुल हमेशा के लिए आपके दिमाग में छप जाएगा। 3 यूनिट हो जाएंगे ना, तीन वीडियो लेक्चर्स हो जाएंगे इसके यूजेस के, और करके तो इतना ज़्यादा समझ में आएगा, पूछो ही मत, ओके। तो और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 देश को शिक्षित करने में अपना योगदान दो, प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, विद योर इन योर ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, जो भी आपका फेसबुक वगैरह पर डालो, और अपने फ्रेंड वगैरह में अपने बात करो, आपने उनकी हेल्प करनी है, ठीक है। बस मैं आपसे कह रहा हूँ बच्चों, ये बहुत बहुत पुण्य वाली बात होती है, ओके। थैंक यू वेरी मच।